राजस्थान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश आज कोटा दौरे पर रहे। कोटा में मीडिया से रूबरू हुए पीएम नरेंद्र मोदी को जयराम रमेश ने झूठ का जगत गुरु कहा। इस तरह पीएम मोदी और बीजेपी पर उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर निशाने साधे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 3 हथियार साथ लेकर चल रही है। भाजपा का पहला हथियार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है या की जाती है। बीजेपी का दूसरा हथियार ध्रुवीकरण की राजनीति है। बीजेपी का तीसरा हथियार पीएम नरेंद्र मोदी का झूठ बोलना है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ का जगत गुरु की संज्ञा दी। जयराम रमेश ने कहा, कर्नाटक चुनाव जैसे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान में आएंगे। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कर्नाटक की जनता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को नकारा था, राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। पीएम मोदी का झूठ नकारा जाएगा। कांग्रेस पहली बार राजनीति में गारंटी शब्द लेकर आई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटी दी थी। राजस्थान में 7 गारंटी जनता को दी जा रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम रमेश बोले, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर देखा जा रहा है। कांग्रेस संगठन एकजुट हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि जनता के लिए गहलोत सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं दी। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया और 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया गया है। ऐसा कोई दूसरा राज्य देश में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। सबसे लंबा समय भारत जोड़ो यात्रा के समय राजस्थान में हमने और उस भारत जोड़ो यात्रा का ये नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस की संगठन में एक नई एकजुटता आई। न केवल कांग्रेस संगठन के लिए बल्कि हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण। जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के चुनाव में मिला मई के महीने में, वो सीधा भारत जोड़ो यात्रा का ही असर था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वही नतीजा जो कर्नाटक में हमें मिला भारत जोड़ो यात्रा के कारण, वही नतीजा हमें राजस्थान में भी मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, पर खास तौर से मैं राजस्थान का ही जिक्र करूंगा। जो जनादेश हमें भारत जोड़ो यात्रा की भावना से जनता, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया, प्रधानमंत्री को टुकराया, प्रधानमंत्री के प्रचार को नकारा, वही हाल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 3 हथियार हैं। पहले मैं सोचता था 2 ही हथियार हैं, पर आज मुझे उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ा है कि मैं अभी 3 हथियार कहूंगा। एक हथियार बीजेपी के पास है, ईडी और सीबीआई। ये केंद्रीय संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस के नेता को निशाना बनाया जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में भी हो रहा है। मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री सभी के खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मारे गए। ये बीजेपी का पहला हथियार है। दूसरा हथियार बीजेपी के हाथ में है ध्रुवीकरण की राजनीति। ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी के पास और कोई रणनीति नहीं है। दंगे कराते हैं राजस्थान में ताकि उसका असर राजस्थान के चुनाव में हो। जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार करते हैं एक ही मकसद के साथ कि ध्रुवीकरण को हम कैसे जीवित रखें, ध्रुवीकरण को हम ऑक्सीजन कैसे दें, ध्रुवीकरण को हम कैसे और प्रोत्साहन दें। और तीसरा हथियार राजस्थान के संदर्भ में खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, तीसरा हथियार है प्रधानमंत्री की बार बार झूठ बोलना। ऐसे तो प्रधानमंत्री आत्ममुक्त व्यक्तित्व है,
और ये झूठ के जगत गुरु हैं। पर जिस तरीके से अपने प्रचार में अलग अलग जगहों में, उदयपुर में, जोधपुर में और भी बोलते जाएंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे, जिसका मैं जिक्र करूंगा, झूठा प्रचार करेंगे, झूठ बोलते जाएंगे, ये भी एक रणनीति है प्रधानमंत्री की, विचित्र रणनीति है। ऐसे तो प्रधानमंत्री से बेरोजगारी और महंगाई के बारे में हम सुनना चाहते हैं, पर जो बात प्रधानमंत्री कहते रहते हैं बार बार, जो गलत इल्जाम लगाते रहते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर, राजस्थान की सरकार पर, यह भी उनकी एक रणनीति। तो ये तीन हथियार हैं बीजेपी के पास, ईडी, सीबीआई, ध्रुवीकरण और प्रधानमंत्री का झूठ। कांग्रेस के पास इस प्रचार में हम दो आधार पर जनादेश मांग रहे हैं। पहली बात तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, क्या हमारी उपलब्धियां रही, क्या जन कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत हमने की, उसे राजस्थान की जनता को क्या फायदा मिला। चिरंजीवी योजना से, कर्जा माफी से, महिला, युवा, किसानों के लिए जो कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई, उससे क्या फायदा मिला, उसी का हम प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसके आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं, यह है 7 गारंटी। जो 7 वादे हमने किए, कर्नाटक के चुनाव के प्रचार में पहली बार राहुल जी ने हमारे राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द ढूंढ निकाला, गारंटी। हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी के माने न केवल कागजी वाले, परंतु जब सरकार बनती है, जल्द से जल्द समय से इसको लागू करना हमारा कर्तव्य बनता है। 1 महीने के अंदर कर्नाटक की सरकार ने जो 5 गारंटियां दी थी, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको लागू करने के लिए कदम उठाने लगे 1 ही महीने के अंदर। ऐसे ही हम 7 गारंटियां दे रहे हैं। और बस सारे हमारी उपलब्धि और गारंटियों का जिक्र नहीं करूंगा, परंतु यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, परंतु पिछले 5 साल में हमारे देश में एक नया मॉडल देखने को मिला है, वो राजस्थान मॉडल है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां ऐसा योजना लागू हुआ है, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक मरीज को सरकारी या निजी अस्पताल में वो इलाज करा सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकारी बजट की जिम्मेदारी बनती है, तो उसका खर्चा बजट से 25 लाख तक मोदी सरकार ने नहीं किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर का दाम 1100 या 1200 रुपया है। राजस्थान सरकार ने पहला सरकार था हमारे देश में जहां गैस सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपया बना, घटाया गया 500 रुपये तक, और आज हम गारंटी दे रहे हैं कि 500 रुपया ही रहेगा। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।